मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को हम फूल, तेरे हैं कलियां तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। शांति स्तंभ है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है कहानी। ये शांति स्तंभ है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है कहानी। वही प्यार उपकार को सोच करके सजल हो गई बाबा अखियाँ हमारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। हमें देखते हो खड़े पास कब से, अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। हमें देखते हो खड़े पास कब से, अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। ऐसा ही आभास कमरे में होता, यही कह रही प्यारी कुटिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। भगीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे ही तन में। भगीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे ही तन में। उसी
पावन नदिया तुम्हारी, मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी, मेरे ब्रह्मा बाबा, मेरे ब्रह्मा बाबा, मेरे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। हम सब गॉडलेस स्टूडेंट्स की ओर से हमारे प्राण प्यारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु श्री बाबा को, बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आप सभी दिव्य रूहानी आत्माओं को, विश्व के सहजादे सहजादियों को हमारा गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज 18 दिसंबर, कल से ही इन्फॉर्म किया जा रहा है कि 18 जनवरी तक हम सबको क्या करना है और क्लास में बताया जाएगा, और क्यों करना है यह भी बताया जाएगा। आज 18 दिसंबर से लेकर के 18 जनवरी तक। 18 जनवरी क्यों स्पेशल है सबको मालूम है ना? कोई ऐसे तो नहीं कि ये 18 जनवरी का क्या लगा रखा है, सबको मालूम होगा ना 18 जनवरी का इम्पोर्टेंस क्या है ब्राह्मण जीवन में। जिनको नहीं मालूम है हैंड रेज कीजिए। अठारह जनवरी के बारे में सभी बाबा के बच्चे जानते होंगे आई थिंक। चलिए, नहीं जानते हैं तो एक बार विनोदिता बहन बताएंगी 18 जनवरी के बारे में। ओम शांति। 18 जनवरी 1969 को हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, जो शिव बाबा के साकार माध्यम थे, उन्होंने शरीर छोड़ा, या फिर अलौकिक भाषा में कहा जाए तो अव्यक्त हुए थे। तो उनकी स्मृतियों में ये स्मृति दिवस के रूप में, अव्यक्त दिवस के रूप में 18 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे तो पूरा जनवरी मास और अभी 18 दिसंबर से हम बाबा कौन कौन से कर्तव्य किए उन स्मृतियों में खो जाएंगे और उनको अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ करेंगे। तो ये जनवरी मास विशेष तपस्या मास रहता है, तो उसी की हम सब तैयारी कर रहे हैं, और उसी के लिए अमृत वेले हमारी स्मृतियाँ ताज़ा हो और हम ब्रह्मा बाबा के चरित्रों को नज़दीकी से देख सके, उनको जीवन में उतार सके। ओम शांति। तो अमृत वेला आज जो भी प्रेजेंट रहे होंगे बाबा के बच्चे। संध्या बहन आप थे क्लास में, श्रेष्ठा बहन, शुभम भाई भी थे। आप थे अमृत वेला क्लास में। आपने बाबा की स्टोरी जीवन कहानी पढ़ी हुई है पहले, पहली बार पढ़ रहे हैं? पहली बार है। अच्छा, तो सुना ब्रह्मा बाबा के बारे। मीनाक्षी बहन एक्स्ट्रा माइक म्यूट कर देंगे। अभी मैंने क्लास अटेंड किया था 2 बजे, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ नेटवर्क नहीं था, तो फिर वो ही नहीं हो रहा था, तो मैं नहीं सुन पाई थी। अच्छा, ठीक है, आप पढ़िएगा, ग्रुप में सेंड किया है, आप खुद से पढ़िएगा जो नहीं सुन पाए थे। हाँ, चलिए। श्रेष्ठा बहन आप थे, संध्या बहन आप बताइए।
पढ़ा बाबा की जीवन कहानी, जितने भी पेजेस बताए गए, समझ आई बाबा के बारे में जो कुछ भी बताया गया? ओम शांति दीदी। दीदी मुझे आपका आवाज बहुत स्लो सुनाई दे रहा है। अच्छा, ठीक है। अभी बताइए मनमना भाई। ओम शांति भाई जी। बाबा जो है सो लोक लाज आलोचनाओं के भय से कभी भी अपने नियम पुरुषार्थ को नहीं छोड़ते थे। चाहे वो राजा हो चाहे मुखी हो, कभी भी संकोच नहीं करते थे। उन्होंने अपने जीवन को प्रभु पर अर्पण कर प्रभु से सर्वस्व पा लिया था। ओम शांति भाई जी। नितिकेश भाई जी बताइए। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा हमारे लिए बहुत ही बड़े आदर्श थे। उन्होंने जैसे कोई भी उनकी निंदा करता था तो उन पर उनका कुछ भी असर नहीं होता था, ना निंदा का और ना ही कभी उनकी जब प्रशंसा करते थे तो वो इन दोनों चीजों से बहुत उपराम थे। वो बस अपना कर्म करते थे और इन चीजों की परवाह नहीं करते थे। ओम शांति। चलिए और बताइए भावना बहन, रोल नंबर 3। अब दीदी बताती हूँ। बाबा का जो जन्म हुआ था, बाबा को वैसे बाबा को ब्रह्मा तो नाम बाद में मिला, लेकिन पहले जो उनका जन्म से नाम था दादा लेखराज था और उनका जन्म हुआ था 1876 में हुआ था, सिंध में हुआ था। और उनके जो पिताजी थे वो स्कूल में प्रिंसिपल थे, प्रधान अध्यापक थे उनके। लेकिन जो बाबा की जो बुद्धि बहुत तेज थी और वो बाद में तो बहुत इतनी मतलब अच्छी बुद्धि थी कि वो बाद में जौहरी बन गए थे। बहुत फेमस जो है ज्वेलरी का उन्होंने मतलब काम करना शुरू कर दिया था। तो और फिर बाद में उनके पास तो आने लग गए बहुत सारे राजा महाराजा भी आने लग गए। और राजा महाराजा जो थे वो लोग बाबा को ये बोलते थे कि बाबा हमको ऐसा लगता है कि आप ही जो है राजा महाराजा जैसे तो आप लगते हो और भगवान ने हमको बना दिया है, क्योंकि बाबा में वो संस्कार थे ना, इसके लिए उनको ऐसा बोलते थे। ओम शांति दीदी। तो बाबा के बारे में जिन्होंने पढ़ा हुआ है पहले से उनको तो मालूम होगा ही, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उन्होंने सुना भी होगा ब्रह्मा बाबा के बारे में। तो ये पढ़ाने का मीन्स बाबा की जीवन कहानी जो आदरणीय जगदीश भाई जी ने लिखी हुई है, वो हम सबका पढ़ने के पीछे मोटिव क्या है कि जो बाप समान बन कर के फर्स्ट नंबर आत्मा जिन्होंने दिखाया, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना, कैसे कैरेक्टर थे उनको लौकिक अलौकिक जीवन में। कई तो कनेक्ट हो जाते हैं शिव बाबा से, बाबा के बच्चे जो बनते हैं ज्ञान में आते हैं शिव बाबा से तो कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर गुलजार दादी के थ्रू भी शिव बाबा से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि देखा है दादी के तन में आते हुए दादी को देखा है। बट ये जो अलौकिक बाप है ब्रह्मा बाबा, उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। थोड़ी उनको फिर प्रॉब्लम होती है सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा से कैसे कनेक्ट करें। इसके लिए ही वो, क्योंकि बाप समान नंबर 1 आत्मा है ब्रह्मा बाबा, नारायण जो बनेंगे सतयुग के हमारे जो विश्व के महाराजन, जिनकी प्रजाएं हम सब बनेंगे, तो उनको जानना सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है ना, परम ज्योति है, वहां तक पहुंचते उसके जैसा बनने में हम सबको बहुत कठिनाई होगी अगर सामने कोई एग्जाम्पल ना हो हमारे, है ना। अगर टीचर के जैसा कोई प्रोफेसर हमें पढ़ा रहा हो लौकिक दुनिया में और वो बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, तो जो क्लास में सबसे पहले अच्छा स्टूडेंट होगा उससे कांटेक्ट किया जाएगा ना। जो थोड़े कमजोर स्टूडेंट होंगे पीछे से, तो वो जो सबसे अच्छी कैचिंग पावर जिस स्टूडेंट की होगी पहले उससे मिल करके पूछते हैं ना कि आप कैसे स्टडी कर रहे हैं,
ये आप इतने अच्छे मार्क्स कैसे ले आते हैं, तो वो कुछ कुछ आइडियाज देंगे, है ना, कि ये पढ़ना है, ऐसे करना है। डायरेक्टली तो टीचर से प्रोफेसर के जैसे तो नहीं बन जाएंगे, उतने ज्ञान नहीं ले लेंगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो लौकिक जीवन की थोड़ी अलग कॉन्सेप्ट हो जाती है, लेकिन अगर वैसे कनेक्ट किया जाए तो जो ये ब्रह्मा बाबा हमारे हैं वो नेक्स्ट टू गॉड, है ना। बाप के बाद मीन्स परम पिता जो हमारा बाप है शिव बाबा, उसके बाद नंबर ब्रह्मा बाबा की है, मम्मा की, दोनों की। तो ब्रह्मा बाबा हमारी माता भी है, अलौकिक माता भी है, ठीक है ना। जैसे मम्मा ने जब शरीर छोड़ा था तो शिव बाबा ने क्या कहा कि ये माँ भी है और बाप भी है, दोनों है। ब्रह्मा माँ भी है, ब्रह्मा बाप भी है। तो वो दोनों के गुण अपने अंदर धारण करके बच्चों को कैसे पालना देते हैं। इतनी महान आत्मा, इतनी आत्माओं को संभालते हुए भी कैसे उनकी स्थिति इतनी ज्यादा अचल अडोल स्थिर एकाग्र रहती है हमेशा। तो उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे, आई थिंक यहाँ पर कोई भी ब्रह्मा बाबा से साकार में मिलन नहीं होगा, क्योंकि वो दादियों 69 से पहले जो होंगे, 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा ना, तो उस टाइम जिनका रहा होगा, ज्ञान में रहे होंगे, शायद वही मिल पाए होंगे। लेकिन जहाँ तक दादियों से, वरिष्ठ भाइयों से, और स्पेशली आदरणीय जगदीश भाई जी ने जो लिखी है लिटरेचर ब्रह्मा बाबा के बारे में, बहुत सारी लिखी है, ये इसमें फर्स्ट नंबर पे आती है। अद्भुत जीवन कहानी, जीवन को पलटाने वाली। तो वो सब भी हम सब पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बाबा की जीवन कहानी जानते हुए फिर हम सब आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, ब्रह्मा बाबा से भी हम कनेक्ट हो पाएंगे, उनके गुणों को देख पाएंगे कि वो ओम शांति दीदी। आइए आइए, ओम शांति। आगे दीदी कि मैंने मम्मा बाबा की स्टोरी यूट्यूब में बहुत देखी और वो स्टोरी मुझे बहुत पसंद है। तो वो स्टोरी में ब्रह्मा बाबा के सबसे पहले उनकी मम्मी की डेथ होती है, फिर उनकी पापा की डेथ होती है। अच्छा, आप सुन रहे थे गाना? हाँ। अरे वाह, आपने पहले बताया नहीं। ओम शांति, ओम शांति आप अभी कर रहे हैं। बताइए ब्रह्मा बाबा के बारे में। और फिर बाद में बड़े हुए, फिर वो सोना हीरा बनाते थे वो। अच्छा, तो और क्या पढ़ा है आपने बाबा के बारे में? फिर बाद में मम्मा आई, मम्मा ने भी कोर्स किया। फिर मम्मा की डेथ हुई, फिर बाद में ब्रह्मा बाबा की डेथ हुई। अच्छा, तो आपको ब्रह्मा बाबा से प्यार है? नहीं, बाबा से प्यार है। अच्छा, शिव बाबा से प्यार है, ब्रह्मा बाबा से नहीं है? हाँ। क्यों भाई, ब्रह्मा बाबा से क्यों नहीं प्यार है आपको? दोनों से है। अच्छा, और मम्मा से? तीनों से है। अच्छा, और मम्मी से? चारों से? चारों से। अच्छी बात, चलिए आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। नींद खुल गई है आपकी सुबह सुबह? मम्मी ने उठा दिया। अच्छा, बाबा ने नहीं उठाया आपको? दोनों ने उठाया। अच्छा, आपको पता है विश्व महाराजन बनने वाले हैं? हाँ। कब बनेंगे विश्व के महाराजा? आप कब बनेंगे? सतयुग में। अभी नहीं बनेंगे? अभी 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 कैसे बनेंगे? अच्छा, तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी बनने के लिए क्या करेंगे? अभी बनने के लिए योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, रोमान लिखेंगे, फिर जाएंगे। अरे वाह, आप सोमान लिखते हैं? हाँ। कौन सा सोमान अच्छा लगता है आपको? मैं शिव शक्ति हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, शिव शक्ति है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नींद नहीं आ रही है अभी आपको? नहीं। अच्छा, क्लास सुनेंगे आप पूरी?
चलिए, आप डेली ओम शांति करने आया कीजिए, सभी आपकी इंतजार करेंगे ना। बाबा आपको जगा देते हैं तो आप ओम शांति आके कर लिया कीजिए। बाकी अभी नींद आई तो सो जाइए, है ना। ठीक ठीक है, है, रो जाऊंगा दीदी। वेरी गुड। आप तो होशियार। एक बार मैं रो भी गया था, 2 बार रो गया था मैं। अच्छा, चलिए आकर ओम शांति करके आप क्लास में सुन करके फिर नींद लगे तो सो सकते हैं बाबा की गोद में, है ना। चलिए ओम शांति, सबको ओम शांति कर लीजिए, सभी आपको सुन रहे हैं। ओम शांति। तो हम्म, तो बाबा के बारे में बता रहे थे। दीदी सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे अभी आवाज सुनाई दे रहा, आप क्या पूछ रहे थे मुझे? अच्छा, वो पूछा गया था कि अमृत वेला जो पढ़ा गया, आप उस टाइम प्रेजेंट थे तो आपने वहां से क्या अपने लिए चूज किया। मैं वहां से मैं क्या चूज करी? हाँ, जो पढ़ा गया वहां आपको क्या अच्छा लगा, सीधी से। मेरे को आई थिंक थोड़ा मैं इसमें स्लीपी मूड में थी। मैं क्या सुनी मैं आपको बोलती हूँ कि बाबा ये बाबा लौकिक में बहुत अट्रैक्टिव थे। मतलब उनका शरीर, कंधा एकदम वीर जैसे, मतलब एक राजा के तरह था। दीदी आप सुन रहे हो? जी, सब सुन रहे हैं। ओके। मैंने ये वाला सुना था कि, और इवन राजा लोग भी उनको बोलते थे कि एक्चुअली तुमको राजा होना चाहिए था, लेकिन भगवान ने हमको राजा बना दिए, सारे राजा के गुण तुम्हारे अंदर है। आपने पढ़ी है पहले बाबा की जीवन कहानी? हाँ दीदी, 5 इयर्स पहले पढ़ी थी। अच्छा, चलिए फिर से रिवीजन हो जाएगा। अभी आज की मुरली भी जो एवर रेडी, अंतिम समय के लिए एवर रेडी कैसे बनना है वो बताया है बाबा ने। ठीक है, तो सभी को क्या करना है, 1 मास के लिए वो थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देते हैं। 5 संडे पढ़ रहे हैं 18 जनवरी तक, 4 वीक्स अबाउट, 4 सप्ताह पढ़ेंगे। तो एक एक वीक का सभी प्लानिंग बनाएंगे अपना। ठीक है, 1 वीक का, क्योंकि 1 मास का डायरेक्टली प्लानिंग करने में शायद वो फॉलो करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सबको, इसलिए एक एक सप्ताह का बनाते जाएंगे। और संडे के लिए सबकी प्रतिज्ञा अपनी अपनी याद है ना, जिन्होंने सबने की थी प्रतिज्ञा अभी कुछ दिन पहले, तो वो वाली प्रतिज्ञा 31 दिसंबर तक उतर जानी चाहिए जीवन में, है ना। वो सिर्फ करने के लिए, बोलने के लिए नहीं थी, वो प्रतिज्ञा कराई गई थी कि आप उसको स्वरूप बन जाए। ठीक है, तो कोई भूले तो नहीं है ना अपनी प्रतिज्ञा। शहजादे ऋषभ भाई, आप बताइए क्या प्रतिज्ञा की थी आपने? सबको समय दिया गया था, या की ही नहीं, किन्होंने की ही नहीं? इंदु बहन, आपने क्या की थी प्रतिज्ञा? इंद्रदेव भाई, भूल गए सभी। शामिष्ठा बहन, आपने क्या की थी प्रतिज्ञा? Shanti Dikshit, I was not present. अच्छा, ओके, आज से करेंगे ना। जो प्रेजेंट नहीं थे, क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे, एक्टिव नहीं थे उस टाइम। बट दीदी जी, मैंने खुद से इस फॉर दिस मतलब मंथ के लिए एक संकल्प लिया कि मेरा जो भी स्थिति आएगा ना, व जो भी पेपर आएगा, आई विल फेस एवरीथिंग। वो तो करना ही है। वो तो कॉमन है ना। स्पेशली आप एक पर्टिकुलर जो अपनी कोई ऐसी आदत है जिसको छोड़ना चाहते हो,
वो प्रतिज्ञा करनी है या फिर कोई बहुत अच्छी आदत है उसको अपनाना चाहते हो। ये तो पेपर आएगी फेस करना है, वो तो करना ही है, आपको हार पटक करके कुछ भी करके करना ही पड़ेगा फेस, नो ऑप्शन, ये तो कॉमन है। बट स्पेशली आप क्या कर रहे हैं, समथिंग स्पेशल होना चाहिए। 31 दिसंबर के लिए तक के लिए सभी को एक एक प्रतिज्ञा, चलिए जो भूल भी चुके हैं वो फिर से दूसरी प्रतिज्ञा अपनी ले लें, या फिर जिन्हों को याद है अभी तक तो वो वाली अपनी प्रतिज्ञा को 31 दिसंबर तक सुहा करनी है ना। जनवरी तक के लिए उसको नहीं पोस्टपोन करना है। वर्धमान भाई जी बताइए। जी, ओम शांति भाई जी। प्रतिज्ञा याद है, किसी भी परिस्थिति में हम हार नहीं खाएंगे, ये प्रतिज्ञा ली थी, किसी भी रूप में किसी भी परिस्थिति में हार नहीं खाएंगे, विजयी बनकर रहेंगे। विजय आत्मा तो आप हैं ही, हमें मालूम है, क्योंकि पता पड़ जाता है। आप जैसे एक्टिव रहते हैं ना, अलर्ट रहते हैं और सेवाएं देते हैं, ऑलराउंडर आत्मा। बहुत अच्छा लगता है देखकर कि बाबा के ऐसे बच्चे, तो कभी भी बाबा के ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, उनमें से एक वर्तमान भाई मीन्स वर्षा बहन भी है। कभी भी मीन्स ऑलराउंडर है, कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का जिक्र ना करना कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हमेशा यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी का पार्ट। और बाबा भी इस तरह ही आगे हिम्मत दे करके आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा गुण है अपने आप में ही एक, कि हमेशा हाँ जी का पार्ट बजाना और कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स का जिक्र ना करना। मीन्स जब तक पूछा ना जाए तब तक कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकती या मुझसे नहीं होगा, नहीं जरूर कर। और ये बहुत अच्छा लगता है हमें, बाबा कराएगा ना, वो साथ है, वो कराएगा ना, इतनी कॉन्फिडेंस रहती है बाबा, इतना निश्चय है, निश्चय बुद्धि कहते हैं ना इनको ही, ऐसी आत्मा। बाबा कराता भी है, राइट, बाबा इसलिए ही ना बाबा कराता भी है, मीन्स हमेशा हर बात में बाबा ही कराएगा, वही कराने वाला। इससे दो बातें, बहुत सारी बातें आती हैं सामने। एक तो अपने निरहंकारिता आ जाती है कि मैं करूंगी करने से क्या होता है कि मैं में फंस जाते हैं। और दूसरा, बाबा भी कहीं ना कहीं फिर भूल जाता है, नहीं बाबा कराएगा। एक तो मैं वाला छूट गया शब्द, और दूसरा बाबा के ऊपर हमारा निश्चय बढ़ा, तीसरा बाबा ने हमारा साथ भी दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप सबसे बहुत कुछ सीखने को हर एक दूसरे को मिलता है ना। तो हर एक अपने आप में गुणवान आत्माएं हैं यहाँ पर, जितने भी प्रेजेंट है आत्माएं। तो इसलिए ही हम सब, क्या होता है, संगठन का महत्व किस लिए बताया जाता है, बाबा ने इतना बड़ा संगठन बनाया, उसका महत्व क्या है, इसकी इतनी प्यारी मुरली चली अभी पीछे कुछ दिन पहले, तो उस पर तो अभी नहीं जाएंगे, आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा। बाकी जो भी प्लानिंग बता रहे हैं, एक सप्ताह का सभी प्लानिंग बनाएंगे, ठीक है। तो आज 18 से लेकर के 26 तक का होगा, संडे तक चलेंगे, ठीक है। आज 18 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है आप अपना एडिशनल भी ऐड कर सकते हैं। बाकी जो मोटे मोटे रूप से दिया जा रहा है, जो सभी फॉलो कर पाए, वो बताते हैं। जैसे कि अमृत वेला, अमृत वेले के लिए भी टाइमिंग अभी 10 मिनट थोड़ा पहले कर देंगे, 2:50 से, ठीक है। जो ज्वाइन कर रहे हैं वेरी गुड, कंटिन्यू, वो तो आ जाते हैं ऑलरेडी, 2:50 पे आ जाते हैं। मतलब हम जब एंटर करते हैं क्लास में, ऑनलाइन इधर क्लास में अमृत वेले, तो आज तो काफी अराउंड 19-20 बच्चे आकर के पहले एवर रेडी, मीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट, देख करके अच्छा लगा, कितनी लगन है बच्चों को, आपसे कितना प्यार है मीन्स ब्रह्मा बाबा के बारे में जानने के लिए आकर के एकदम बैठे हुए हैं पहले से ही बच्चे। तो कौन कौन आ जाते हैं 3 बजे से पहले, मीन्स हमसे भी पहले क्लास में एंटर कौन कौन हो जाते हैं, हैंड रेज कीजिए। शायद सभी हैंड रेज कर नहीं पा रहे हैं, बट हो जाते हैं कुछ, जैसे मन्नन भाई, रोहन भाई, ये विनोदिता बहन, ऋषिका बहन तो काफी लेट ज्वाइन करते हैं, शायद दूसरी बात के लिए हैंड रेज किया होगा।
हाँ, सिल्केश्वर भाई काफी एक्टिव रहते हैं। तो बहुत सारी आत्माएं हैं जिनको हमने देखा है कि ज्ञान के लिए एकदम अलर्ट एक्टिव रहते हैं हमेशा। ये बात भी अपने आप में एक बहुत अच्छा दिव्य गुण है। तो ऑलरेडी जो आ जाते हैं कंटिन्यूअसली आते रहे। 10 मिनट्स और पहले किया जाएगा। बाबा की जीवन कहानी हम सबको पढ़नी है ना, कितना मजा आया आज पढ़ के। एकदम लगा कि वाह, बाबा पढ़ी हुई है लेकिन फिर से पढ़ करके एक फ्रेशनेस आ जाती है अपने आप में, है ना। महसूस किया होगा सबने फ्रेशनेस जो रहे होंगे। क्यों मनन भाई, आप बताइए। ओम शांति भाई जी। एक्चुअली मेरे पास बुक तो है, लेकिन मैंने पहले कभी रीड नहीं की थी, और आज मुझे इतनी इच्छा हुई, इतना अच्छा लगा कि काफी टाइम से प्लान कर रही थी पर रीड नहीं कर पा रही थी। बहुत अच्छा लगा। दीपिका बहन, हाँ, आपके मैसेज आता है, आप बाबा से अकेले में बहुत मिलते हैं। बड़ी अच्छी क्वालिटी है ये भी। तो ठीक है, मिलते रहेंगे बाबा से भी, अकेले भी, और कुछ समय के लिए जो संगठन में मिलते हैं हम सब, ये अपनी एनर्जी को और ऊंचा उठा करके फिर से बाबा से मिले अकेले, तो कनेक्शन अच्छी लग जाती है उससे। ठीक है, तो कल की टाइमिंग बता दी, कल से 2:50 से करेंगे AM से। चलिए, जो नहीं उठ रहे हैं वो धीरे धीरे पीछे शिफ्ट करें भाई, थोड़ा उनको टेम्पटेशन दी जाएगी, है ना, वो उठ पाए। दीपिका बहन भी आते हैं और नितिकेश भाई भी आते हैं। पढ़ी है आपने बुक नितिकेश भाई पहले, ब्रह्मा बाबा की? जी भाई जी, नहीं पढ़ी अभी, बुक आज नहीं पढ़ी। कैसे बाबा के बारे में वीडियोस वगैरह देखी। हाँ, आज जो क्लास हुई अमृत वेला, उसके बारे में बताइए। जी, आज क्लास में जो अमृत वेला में बताया गया ब्रह्मा बाबा के बारे में, उनकी संपूर्ण कहानी बताई और उनकी क्वालिटीज बताई, तो उसको जानकर हमें एक लक्ष्य मिलता है कि जो ये 1 महीना आप हमें बता रहे हैं, तो उसमें हमें वो सारे गुण ऐसे धारण करने हैं। तो ब्रह्मा बाप समान जितनी भी क्वालिटीज हैं जो उन्होंने फेस किया, वो हम लोग तो उसके आगे कुछ भी फेस नहीं कर रहे हैं। तो और हमें बना बनाया एक लक्ष्य मिला है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो ये लक्ष्य नहीं मिला था कि भाई उनके सामने तो कोई ऐसा मतलब कोई नहीं था, जैसे हमारे को साक्षात बाबा मिले हैं, ब्रह्मा बाबा के लिए कह रही है। तो उनको तो हर चीज पुरुषार्थ खुद से करना पड़ा, अपने आप से वो करना पड़ा, लेकिन हमारे सामने तो ये आइडल हैं, तो हम इनको देख के काफी चीजें अपने जीवन में धारण भी कर सकते हैं और इनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। रोज हम बाबा की कुछ एक क्वालिटीज, जैसे शिव बाबा मुरली में बताते हैं, तो हमें वो धारण करनी है। ऐसे हम बाबा को भी आइडल अपना सामने रख के कि वो उन्होंने कैसे किया, तो हमें कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी। ओम शांति। वेरी गुड। तो अभी अमृत वेले का बता दिया, 2:50 से थोड़ा सा टाइम ऊपर ले जाएंगे। जगने की आदत भी डालनी है, नेत्रजीत बनना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। चलिए, 5-10 मिनट लेट होता है, कोई बात नहीं। अभी यूज टू हुए नहीं है, अभी स्लीप वेक साइकिल उस अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई है जिनकी, तो थोड़ा 5-5 मिनट पीछे शिफ्ट करते जाएं तो वो हो जाएगी फिर। क्योंकि जब तक टारगेट दिया जाएगा नहीं हाईएस्ट, तब तक पीछे पीछे से ही वो अलबेलापन होता ही रहेगा कि चले चलेंगे ना, 4 बजे तक जाएंगे, 5 मिनट बाकी रहेगा तो जाएंगे। जब तक बाबा ने भी हम बच्चों को क्या कहा, बाप समान बनो डायरेक्ट, शिव बाबा अपने जैसा। क्या बाप के समान बनना इतना माटी का घर है ना। पहले भी कहा है, पसीने खून निकल जाते हैं। बाप के समान एक गुण धारण करने में, एक गुण का स्वरूप बनने में तो मासी याद आ जाती है, नानी याद आ जाती है ना। ना सिर्फ फट के ऐसे खून बहने लगता है, नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं करना है। और बाप समान बनना क्या इतना आसान मंजिल है? वो तो उतनी ऊंच मंजिल है कि उस मंजिल के आगे कोई मंजिल ही नहीं है दुनिया में। अगर कोई कुछ अपनी गोल एम रखते हैं तो उस एम के बाद भी कुछ अगला एम जरूर हो जाता है उनका, है ना। अगर जैसे स्कूल की स्टडी कंप्लीट करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर उसके आगे जिस फील्ड में जाएंगे उसमें भी PhD करेंगे, उसके आगे फिर ऐसे बढ़ते 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 जाएंगे।
है ना, वो कभी नेवर एंडिंग सीरीज चलती जाएगी। लेकिन जो ये मंजिल है, जो ये पढ़ाई है, क्या ये इतनी आसान है? भगवान समान बनना है। बाप ने तो टारगेट दे दिया, बच्चे तुम भगवान समान बनना नहीं, तुम हो ही भगवान समान, तुम मास्टर गॉड हो। तो क्या सिर्फ कह देने से हम मास्टर गॉड बन जाएंगे? इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। ऐसे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि शायद फिर मेहनत करने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छी मिलेगी। तो इसलिए मेहनत करनी है। गोल इसलिए दिया, सबके ऊपर दया रहम बाबा भी करता है, लेकिन जब तक बाप का रूप है, स्नेह का सागर है ना, वो करता है, लेकिन धर्मराज का भी रूप दिखाता है। तो हम सबको अपने ऊपर ही थोड़ा रहम करने के साथ इतना ज्यादा भी नहीं रहम कर देना है कि सोते रहे, है ना। अपने आप को जब तक डंडे नहीं मारेंगे ना, बाबा ने साकार मूल्य में 2020 आई थिंक जून या मई की है, एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, 2020 की है। तो साकार मूल्य में बाबा ने क्या कहा, जब गलती होती है ना तो अपने आप को ही 2-4 चमाटे लगाओ, देखो फिर क्या होता है। तो ट्राई किया किसी ने, हमने तो ट्राई किया, है ना। कुछ एक गलती हुई, अच्छा आज मुरली में बाबा ने कहा हुआ है थोड़ा अगर कोई मिस्टेक हुई, अच्छा व्यर्थ संकल्प चला, क्यों चला, 2-4 ये तमाचे लगाए कार पे, कैसा लगता है देखें जरा, अरे थोड़ा दर्द हो रहा है ऐसा, ठीक है, और 3-4 झापड़ लगाओ तो फिर देखो कैसा लगता है। तो ऐसे नहीं कि बहुत हम तो सीधे साधे बन के चलेंगे, क्यों भाई अपने शरीर को इतना तकलीफ दें। नहीं, हमारी तो कहीं क्या, हमारी तो सेटिंग नहीं हुई है ना अभी, इतने जल्दी जगह नहीं जाता। निद्राजीत कैसे बनेंगे भाई, जगह नहीं जाता तो, है ना। तो अपने आप के ऊपर बहुत ही डिसिप्लिन होकर के चलना है, स्ट्रिक्ट होकर के। पहले तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा अपने ऊपर, फिर वो हैबिचुअल हो जाएंगे, उसकी यूज टू हो जाएगी, आदत बन जाएगी। तो अपने साथ भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रखनी है ना। हमारा तो कुछ ज्यादा ही रहता है, अपने साथ भी स्ट्रिक्ट, फिर दूसरों को देखने में आ जाता है, संस्कार थोड़ा बन जाता है। तो लेकिन जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होंगे ना, डिसिप्लिन नहीं होंगे ना, तब तक कुछ सीख नहीं पाएंगे और आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ही अल्टीमेट बाबा ने लक्ष्य दिया हुआ है, हम सब धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या धीरे धीरे, कितना समय चला गया धीरे धीरे करते करते, कितना बचा हुआ है हमारे पास समय के, धीरे धीरे करेंगे। तो अभी तो 2:50 कर दिया है, अब उठने का तो 2 बजे आप सबको ले जाएंगे, 2 बजे तक खींच करके तैयार रहिएगा, ठीक है। तो जो हिम्मतवान होंगे ना, जो सतयुग में आने वाले होंगे, वो तो आ जाएंगे, 2 बजे बुलाया जाए चाहे 1 बजे बुलाया जाए, फिर उसमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन प्रजा बन रहा है, कौन राजा बन रहे हैं, कौन प्रजा के भी प्रजा बन रहे हैं। तो अभी 2:50 से 4 किया हुआ है टाइमिंग, ठीक है। अब देखते हैं कौन सेटिंग करके आ जाते हैं, जो आ जाते हैं उनका तो नाम हमें मालूम है, जो अभी देखते हैं कौन नए आते हैं। तो नेक्स्ट जो मुरली की क्लास है उसका भी टाइमिंग थोड़ा पीछे शिफ्ट किया है, 4:50 से 6 किया है, 6:20 तक नहीं 6 किया है, क्योंकि फिर घर के जो हर एक यहाँ पर शायद घरों से ही मीन्स लौकिक जहाँ पे रहते हैं स्थान पे वहीं से ही सुन रहे हैं, तो सब माताएं हैं मेजोरिटी। तो लंच और टिफिन, लौकिक जीवन के भी अपने कुछ कर्तव्य करने होते हैं, फिर सेंटर भी जाना होता है, तो हमें ऐसे मैसेजेस आए कि भाई बहुत थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ठीक है 4:45 हम सब अमृत वेला करके एंड कर ही लेते हैं। तो 5 मिनट बाद सभी आकर के मुरली क्लास ज्वाइन कर लेंगे, 6 बजे तक फिर हम सब मुरली कंप्लीट करके अपना जो भी सेवाएं हैं लौकिक जीवन की, अलौकिक जीवन की, उसमें चलेंगे, ठीक है। तो कल से 4:50 होगा टाइमिंग सुबह की मॉर्निंग का। उसके बाद जो एक बात जो कहते हैं कि अभी फोकस एक पे करना है, सिर्फ एक बात बाप पे करना है और एक बात पे भी करना है, मीन्स ज्यादा जगह बुद्धि को नहीं भटकानी। आप एक ही मुरली पढ़िए, उसको 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, 10 मुरली को 10 बार मत पढ़िए, मीन्स 10 मुरली को एक एक बार मत पढ़िए, एक ही मुरली को 10 बार पढ़िए। बहुत ज्यादा क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा में अगर जाएंगे तो उलझ जाएंगे, ये बहुत बार हम बातें बता चुके हैं।
तो इसलिए ही एक जगह फोकस्ड हो, कहीं भी एक जगह लग जाए और वहीं पे ही अपने जो पुरुषार्थ है उसको आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, तो एक बाप पे फोकस करना है और एक बात पे फोकस करना है। कोई एक पुरुषार्थ अपना ले, उसको ही पक्का करें। ऐसा नहीं है कि ऑलराउंडर एक दिन में बन जाएंगे, बट कोई एक आदत नहीं छूट रही हो। जैसे अगर किसी को छोटी छोटी बातों में अगर झूठ बोलने की आदत है या क्रोध करने की आदत है, तो उसको ही पकड़ करके कि मुझे ये छोड़ना है, अब इसके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। कंटेंट आप मुरलिया से निकालिए, है ना, बाबा के इतने सारे लिटरेचर्स जो भ्राता जी ने लिखा है उस लिटरेचर से आप पढ़ करके निकालिए। और भी बहुत सारे साधन है ना, जो एकदम से शीतल है, कोमल है, उनसे पूछिए आप कैसे क्या पुरुषार्थ करते हैं अपने क्रोध को कंट्रोल करने के लिए या फिर इसको भगाने के लिए। तो उस एक संस्कार को ही खत्म करने के लिए आप लग पड़िए। वो खत्म होगा तो आपको बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगी, है ना। एकदम से तो खत्म नहीं होगा, लेकिन मालूम पड़ता है कि इसकी क्वांटिटी कम हो गई है अब धीरे धीरे। तो कोई भी एक अपने जो संकल्प किया हुआ है, जो भी प्रतिज्ञा की हुई है, उसको कंप्लीट करना है 31 दिसंबर तक। समय तो ज्यादा नहीं है 31 दिसंबर तक, लेकिन क्योंकि ये हम सबने बहुत पहले किया हुआ है प्रतिज्ञा वाला जो चल रहा था, तो उसके लिए अभी काफी समय हो जाएगा, अराउंड 1 मंथ तो हो ही जाएगा। फिर 1 जनवरी से बताया जाएगा कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, 31 तक के लिए बताया जा रहा है। मधुबन भी कई जा रहे हैं आई थिंक दिसंबर मास में। अभी बाबा मिलन जो नेक्स्ट बाबा मिलन है, तो मधुबन भी कई जा रहे हैं। तो मेजोरिटी जा रहे हैं अगर मधुबन, तो मैसेज कीजिएगा अभ्यास ग्रुप में, आप सभी बताइएगा। फिर अगर मेजोरिटी रही ज़्यादा, मीन्स अगर 50-60 बच्चे हैं, उसमें से अगर 20-30 बच्चे जा रहे हैं, तो उन लोगों की क्लास छूटेगी, तो फिर अल्टरनेट कर लेंगे। मीन्स एक एक दिन गैप करके क्लासेस कर ली जाएगी। अमृत वेला रेगुलर चलेगा, बट जो क्लासेस होगी मॉर्निंग की वो अल्टरनेट कर लेंगे, ताकि आप सभी बने रहें। काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी ना संख्या एब्सेंट की, तो वो अटेंडेंस में एब्सेंट लगने लगेगी डेली। बताइएगा जितने जा रहे हैं ना मधुबन बाबा मिलन के लिए, 31 को जो है बाबा मिलन, उसके लिए। तो दिसंबर मास में कब से कब तक आप जा रहे हैं मैसेज कीजिएगा वहाँ पर अभ्यास ग्रुप में। फिर नेक्स्ट जो ध्यान रखना है भोजन का, वो तो चल ही रहा है, ऑन द वे है। फिर मौन का भी, साइलेंस का भी ध्यान रखना है दिन भर। ठीक है, इसके लिए आप सबको चार्ट तो एक दे दिया जाएगा, दिया है कई बार दिया है, फिर से दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें एडिशनल आपने क्या ऐड किया है वो आप अपने अपना चार्ट एक प्रॉपर बना करके ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक को आइडिया मिले। अगर हम चार्ट शेयर करते हैं तो काफ़ी बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। काफ़ी बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ों की है, उसको हम शेयर नहीं अभी करना चाहते, क्योंकि उस लेवल तक शायद हर एक की स्थिति बनी नहीं होगी, और उतना डीपली शायद करने के लिए बहुत एनालिसिस चाहिए होगी। तो आप भी पहले शेयर कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कितना क्या फॉर्म करना है। ठीक है, तो जिनको चार्ट बनाने आती है वो प्लीज बना करके, जैसे रिप्रेजेंटेटिव ध्यान रखेंगे, जरूर बना करके शेयर करेंगे। ठीक है, अभी चलिए कोई रोल नंबर 29 क्या कह रहे हैं? भाई जी वो प्रतिज्ञा नहीं अपना वही बताना था। आपकी आवाज नहीं आ रही है। शांति आवाज जा रही है? अभी भी हमें तो नहीं समझ आई, किसी को समझ आई बात तो हमें बता सकते हैं। भाई वो कह रहे हैं कि भाई जो प्रतिज्ञा ली थी ना, तो उसके बारे में शायद बताना चाह रहे हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, बताइएगा। अभी मुरली का करते हैं ना, काफी समय निकल गया आज का, थोड़ा डिटेल हो गया, तो एंड में जब मुरली कंप्लीट होगी ना तो जरूर बताइएगा। अभी चलिए नितिकेश भाई, शहजादे साहब आपकी बारी है, आप रेगुलेट करिए। सारा टाइम तो आपका हमने ले लिया कोई बात नहीं, चलिए आप अभी आप मुरली पढ़िए। जी,
ओम शांति। क्योंकि जैसे आपने बताया कि टाइम ज़्यादा नहीं है तो हम सीधे सीधे मुरली पढ़ लेते हैं। आज की मुरली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और एक एक लाइन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो सभी एकाग्रचित होकर सुनेंगे तो सभी को समझ आ जाएगी। लास्ट में अगर समय बचा तो क्वेश्चंस रख लेंगे, तो अभी हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। आज की मुरली का टाइटल है एवर रेडी बन, अंतिम समय का आवाहन करो। डेट है 24 जून 1972। आज की मुरली शुरू करते ही बाबा ने हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। अपने को बाप समान समझते हो? बाप समान स्थिति के समीप अपने को अनुभव करते हो? समान बनने में अब कितना अंतर बाकी रहा है? बहुत अंतर है व थोड़ा? लक्ष्य तो सभी का यह है कि बाप समान बने, और बाप का लक्ष्य है कि बच्चे बाप से भी ऊंचे बने। अब प्रैक्टिकल में क्या है? बाप के समान सामना करने की शक्ति नहीं आई है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अंतर है। किसका कितना अंतर, किसका कितना है, सभी का एक समान नहीं है। 50% अंतर तो बहुत है। इसको कितने समय में मिटाएंगे? अब तक बाप और बच्चों में इतना अंतर क्यों? अपने को एवर रेडी समझते हो ना? तो एवर रेडी का अर्थ क्या है? एवर रेडी सदा समय का आवाहन करते हैं। तो जो एवर रेडी होता है वह आवाहन करते हुए अपने को सदा तैयार भी रखते हैं। ये सब नोट कर लेंगे पॉइंट। समय का आवाहन करना मतलब जिसने पहले से ही तैयारी कर रखी है, तो उसके लिए टाइम अगर एग्जाम का प्रीपोन भी हो जाए तो उसे कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो एवर रेडी है। अंतिम समय का सामना करने के लिए अब तैयार हो ना? अगर समय आ जाए तो 50% समानता की प्राप्ति क्या होगी? एवर रेडी अर्थात सदा अंतिम समय के लिए अपने को सर्वगुण संपन्न बनाने वाला। इसको भी आप सब नोट कर लेंगे कि एवर रेडी अर्थात सदा अंतिम समय के लिए अपने को सर्वगुण संपन्न बनाने वाला। संपन्न तो होना है ना? गायन भी है सर्वगुण संपन्न बनाने वाला। संपन्न तो होना है ना? गायन है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो बाबा हमें संपन्न एवं संपूर्ण बनाने की बात बता रहे हैं। तो एवर रेडी अर्थात संपन्न स्टेज ऐसा प्रैक्टिकल में हो जो सिर्फ एक कदम उठाने की देरी हो। एक कदम उठाने में कितना समय लगता है? इतना सिर्फ अंतर होना चाहिए। इसको कहेंगे 1-2%। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर 1-2% रहता है फिर भी वो ओके टाइप हो सकता है, लेकिन 50% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कहाँ 1-2% और कहाँ 50%? फर्क हुआ ना? ऐसा एवर रेडी व सर्वगुण संपन्न बाप के समान बनने के लिए बाप दादा द्वारा मुख्य 3 चीजें हर एक को मिली हुई हैं। उन तीनों की प्राप्ति है तो बाप समान बनने में कोई देरी नहीं लगती। वह 3 चीजें कौन सी बाप ने दी हैं? तो वहां बैठे हुए सभी ने उत्तर दिया कि श्रीमत भी हो सकती है, समर्पण भाव भी हो सकता है और सेवा भी। तो ये तो सभी ने जो वहां पर आए हुए थे उन्होंने उत्तर दिया। यह तो चलने व करने की बातें सुनाई, लेकिन देते क्या हैं? तो बाबा ने असल में हमें क्या दी है वो आगे हमें बाबा बता रहे हैं। सेवा भी कर सकते हो, समर्पण भी हो सकते हो, लेकिन किसके आधार से? जन्म तो लिया, लेकिन दिया क्या? वर्षे में भी मुख्य क्या देते हैं? हर एक ने बताया कि आंसर में भले रहस्य तो आ जाता है, सिर्फ स्पष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न रूप से सुनाया जाता है। तो अब बाबा बता रहे हैं कि असल में जो 3 बातें वो उन्होंने मेंशन करी है वो है क्या।
पहले पहले देते हैं लाइट अर्थात ज्ञान की रोशनी, दूसरा देते हैं माइट अर्थात शक्ति, तीसरा देते हैं डिवाइन इंसाइट अर्थात तीसरा नेत्र यानी ज्ञान का नेत्र। अगर यह तीन चीजें नहीं हैं तो तीव्र पुरुषार्थी बन बाप के समान नहीं बन सकते। तो सभी ये 3 पॉइंट नोट करेंगे। पहला है लाइट, दूसरा है माइट और तीसरा है दिव्य बुद्धि का तीसरा नेत्र जो बाबा ने हमें दिया है। अगर यह 3 चीजें नहीं हैं तो तीव्र पुरुषार्थी बन बाप के समान नहीं बन सकते। पहले तो जो आत्माएं बिल्कुल अज्ञान अंधेरे में आ चुकी हैं उनको रोशनी अर्थात लाइट चाहिए। तो यहाँ बाबा ने ज्ञान की लाइट बताई है। और लाइट के साथ फिर अगर माइट नहीं है तो लाइट की भी जो मदद लेनी चाहिए वह नहीं ले पाते हैं। जिनका माइक अनम्यूट है वो प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो बाबा ने कहा कि उनको रोशनी अर्थात ज्ञान की लाइट चाहिए जो अज्ञान के अंधेरे में है, और लाइट के साथ फिर अगर माइट नहीं है तो लाइट की भी जो मदद लेनी चाहिए वह नहीं ले पाते। अर्थात जिनके पास नॉलेज ही नहीं है वो आगे शक्तिशाली कैसे बनेंगे। इस लाइट और माइट के साथ जो तीसरा नेत्र अर्थात डिवाइन इंसाइट देते हैं उससे अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही कालों को व तीनों ही जीवन को जान सकते हैं। अर्थात अगर हमारे को नॉलेज की लाइट मिली है फिर हमें शक्ति भी बाबा देते हैं तो उसके बाद हमें डिवाइन इंसाइट, अगर हमें ज्ञान अच्छा बुद्धि हमें मिली है जिससे हम सब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने में समर्थ हुए हैं, तो ये चीजें तीनों बाबा ने जो कहा है हमें सबको धारण करनी है। तीनों ही कालों को वो तीनों ही जीवन को जान सकते हो। जब यह तीनों ही चीजें प्राप्त होती हैं तभी अपना बर्थ राइट प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें वर्षा इन्हीं तीनों चीजों के आधार पर मिलेगा। तो पहले लाइट, माइट और डिवाइन इंसाइट देते हैं। इस द्वारा ही अपने बर्थ राइट को पा सकते हो और राइट को जान सकते हो। अब बाबा ने समझाया कि राइट शब्द के भी 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ है बर्थ राइट अर्थात वर्षा, और दूसरा राइट और रॉन्ग की पहचान का अर्थ बताया है राइट का मतलब। इसलिए बाप को ट्रुथ कहा जाता है अर्थात सत्य व राइट। सत्य की पहचान तब कर सकते हो जब यह तीनों चीजें प्राप्त हों। रोल नंबर 17 प्लीज अपना माइक। हाँ, थैंक यू। अगर एक भी चीज की कमी है तो रॉन्ग से राइट तरफ नहीं चल पाते हो। रोशनी होगी तभी मार्ग को तय कर सकेंगे, नहीं तो अंधेरा। नितिकेश भाई आप अपना माइक ऑन करके बोलिएगा, बाकी सबको म्यूट किया है जी। इसलिए बाप को ट्रुथ कहा जाता है अर्थात सत्य व राइट। सत्य की पहचान तब कर सकते हो जब यह तीनों चीजें प्राप्त हैं। अर्थात तीनों चीजें हैं लाइट, माइट और तीसरा नेत्र। अगर एक भी चीज की कमी है तो रॉन्ग से राइट तरफ नहीं चल पाते हो। रोशनी होगी तभी मार्ग को तय कर सकेंगे, नहीं तो अंधियारे में कैसे मार्ग तय कर सकेंगे। वह अपने पुरुषार्थ की स्पीड को तेज कर सकेंगे। जैसे देखो इस पुरानी दुनिया में जब ब्लैकआउट होता है तो स्पीड को ढीला कर देते हैं। मतलब जैसे अगर बहुत तेज फॉग है तो हमें अपनी गाड़ी भी बहुत स्लो स्पीड पे चलानी पड़ती है, और नॉर्मल अच्छी लाइट है तो हम अच्छे से करते हैं। तो यहाँ बाबा का कहने का अर्थ है कि अगर हमारे को पुरुषार्थ अच्छा करना है तो ये जो बाबा ने हमें लाइट और माइट दी है उसका हमें सही उपयोग करना पड़ेगा, तभी हमारी पुरुषार्थ की भी गाड़ी तेज चल पाएगी।
इस पुरानी दुनिया में जब ब्लैकआउट होता है तो स्पीड को ढीला कर देते हैं, तेज स्पीड अलाउड नहीं करते हैं क्योंकि एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो ऐसे ही अगर पूरी लाइट नहीं तो स्पीड को तीव्र नहीं कर सकते हो, स्पीड ढीली चलती रहेगी। साथ साथ अगर माइट नहीं है तो लाइट के आधार से चल तो पड़ते हो, लेकिन माइट ना होने के कारण जो विघ्न सामने आते हैं उनका सामना नहीं कर सकते। अर्थात कि जब हमारे पास नॉलेज तो है लेकिन हमने उसको शक्तिशाली रूप से धारण नहीं किया है तो हमें माया आ जाती है और जिसके कारण हमें अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ता है। इसलिए स्पीड रुकने के कारण एक प्रैक्टिकल में इसका एक बार बोल के बोलिए ना, एक एग्जांपल लेकर। हाँ, ये पूछने वाले थे सभी से कि माइट कैसे बना जाए। जो बाबा ने अभी कहा कि नॉलेज तो हो जाती है बट माइट अगर नहीं बने हैं तो उसका कारण क्या होगा, उसकी प्रॉब्लम क्या आएगी सामने, विघ्न कैसे आएगी, उसका सामना क्यों नहीं कर पाएंगे। तो माइट कैसे बने, माइटफुल कैसे बने हम। अगर नॉलेजफुल बन जा रहे हैं तो ये माइट हमारे अंदर माइक बन गए, माइट कैसे बने बताना चाहेंगे कोई? बताइए योगेश्वर भाई जी, शहजादे साहब बताइए। मेरी योग की कमी से शक्ति नहीं आती है। फिर बाबा वैसे ही बोल रहे कि ज्ञान धारण कर लेते हैं पर योग की कमी के कारण शक्ति नहीं आती, इसलिए फिर जो भी पेपर आते हैं उसको हम शक्तिशाली रूप में नहीं होने के कारण विघ्न आते हैं। परफेक्ट, वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर बताया आपने। नाम ही आपका योगेश्वर है, पर को कैच कर लिया आपने। बुद्धि बहुत ही शार्प होती जा रही है, वेरी गुड। आप करते हैं, माइक बने हैं कि माइक बने हैं बताइए, ओपन करिए माइक। दीदी अभी ज्ञानवानी है, अभी योग की शक्ति पे थोड़ा वर्क चालू है। अच्छा, कितने घंटे योग चल रहा है? कम ही है दीदी, हमें बताने जैसा नहीं है। अच्छा, तो कितना कब तक बढ़ाएंगे उसको? दीदी चालू है धीरे धीरे प्रोसीजर। कब तक चालू है? चालू है मतलब वो तो सब पे चलता रहता है, चल ही रहा है। कैसे हैं, अच्छे ही हैं, ये वाली फीलिंग आ रही है। तो वही चल ही रहा है, कब तक? वही कितने आवर का टारगेट रखा है योग का? चार्ट बनाया है, कब तक उसको अचीव करना है? अगर समझिए 8-10 घंटे का नहीं बनाया है, 4-5 घंटे का नहीं बनाया है, 2 घंटे का भी बनाया है, तो वो डेली अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 घंटे का भी योग या 1 घंटे का भी योग हो रहा है कि नहीं हो रहा है अचीव टारगेट? दीदी हो रहा है, अमृत वेला नुमा श्याम तो जैसे अच्छे से हो रहा है और बीच बीच में भी अभी चालू है। अच्छा, बढ़ाइएगा उसको और भी, चार्ट को, अपने योग के चार्ट को बहुत बढ़ाना, ठीक है? जी थैंक यू। चलिए, रोल नंबर 8। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। शहजादी साहिबा आ रही है। बहुत अच्छी, एकदम बिल्कुल शहजादी जैसी रॉयल ग्रैंड आवाज आ रही है, बताइए। जी। जो योगी के जो सबसे पहला लक्षण होता है, युक्त अगर हम बन जाते हैं तो सबसे पहले जो शक्ति हमें प्राप्त होती है वो निडरता की होती है, निर्भयता की होती है। जैसे बाबा ने कल की मुरली में कहा था, शूरवीरता। तो अगर शूरवीरता, निडरता, निर्भयता नहीं है तो बाकी गुण भी नहीं है। क्योंकि जैसे ही हमें जरा सी कोई हलचल होती है तो सबसे पहले शांति चली जाती है, मतलब मन अशांत हो जाता है, संकल्प विकल्प बहुत चलने लगते हैं। तो माइट का यहाँ अर्थ ये है कि हम माइट कैसे बनेंगे। तो जब तक मैंने अपने स्वयं को नहीं जाना, मैंने खुद को नहीं जाना, जब तक मैं उसकी क्लोजनेस में नहीं पहुंचा, मुझे आप सोचो कि मेरी नजदीकी नहीं हुई है। मैंने सुना है या थोड़ी बहुत अनुभूति हो गई है, लेकिन वो चलते फिरते या व्यवहार में आते हुए निर्भयता, निडरता दिखाई नहीं देती है। तो वो माइट स्थिति नहीं बनी है। सिर्फ हमने ज्ञान लिया है और ज्ञान में भी हमें स्वयं की पहचान नहीं हुई है जैसी होनी चाहिए। तो जब हमें, जैसे किसी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि हम सब लोग जो है ना, भेड़ के झुंड में एक शेर हैं। विवेकानंद का दृष्टांत है, मैंने वेदांत से पढ़ा था, बहुत पुरानी बात है। तो उसमें वो जो शेर का बच्चा होता है ना, जब जाके कहीं तालाब में या
कुएं में देखता है अपनी शक्ल तो वो देखता है मैं तो शेर हूँ। तो ऐसे हम सब की स्थिति है। हमने इतने जन्मों बाद ये हमने शरीर धारण किया है, तो हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। तो हमें वास्तव में अपने आप को आईना दिखाने की ज़रूरत है कि वास्तविकता ये है, शरीर अलग है, हम अलग हैं। और जब इसकी पहचान होने लगती है, तो बाकी सारे गुण जो है, सबसे पहले लेकिन निडरता आती है, नॉलेज के आधार से। ओम शांति। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई बताना चाहते हैं? फिर 2 दिन में ये मुरली कंप्लीट कर लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। निर्भय बन चुके हैं सभी। इसकी एक दिन क्लास भी चली थी कि कोई को रोड पर चलते ऐसा तो नहीं लगता गाय आके सींग मार देगी या ये, तो कईयों को पता चला कि कुत्ते से ही डर लगता है। वो वाली तो बाहर की निर्भयता अगर हमारी नहीं हुई है, तो फिर सूक्ष्म लेवल की जो निडरता है वो कैसे आएगी? और ये सब योग से ही होगा ना। फर्स्ट नंबर का ज्ञान तो रखा गया है 4 सब्जेक्ट में, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, लेकिन जो सारी पावर है हमारी वो योग से ही मिलेगी, है ना। बाबा कहता है इसलिए ही सदा याद में रहो। वो याद वाली स्थिति भी कैसे होगी? योग से ही बनेगी। हाँ बताइए, रोल नंबर 29। हाँ, आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। बताइए, थोड़ी स्लो है शायद, कोशिश करते हैं फिर भी हम। हाँ, बोलिए। योग से ही दिखावे से देख सकते हैं भाई जी, चाहे तो ये अपने स्वभाव पर कर या सामने वाले आत्मा के स्वभाव पर। योग से ही पावरफुल ज्ञान तो है, लेकिन योग नहीं है पावरफुल, तो इसके लिए भी अमृत गुना पावरफुल करना है भाई जी। कर रहे हैं आपकी मदद से, बाबा आपसे सेशन करवा रहे हैं। और बाकी बीच में जैसे 12 बजे हो गया योग करना, फिर 4 बजे हो गया, बीच में टेंट से आके योग करते हैं। मतलब 8 घंटे का चार्ट है, करनी योग करते हैं। अभी आगे से कोशिश कीजिएगा ना, माइक थोड़ा क्लोज करके बोलेंगे तो परफेक्ट आवाज आएगी। मीन्स आ तो रही है, बड़ी धीमी है, हमें ही शायद ऐसा हो रहा होगा। आई थिंक सबको सुनाई पड़ रहा होगा, शायद हमारा माइक भी हो सकता है। नहीं दीदी, धीमी आ रही एकदम। अच्छा, चलिए नेक्स्ट टाइम फिर आप ट्राई कीजिएगा कि ओम अच्छी शांति हो। भाई जी, वो हेडफोन लगाए ना भाई जी, इसीलिए लगता है हाँ। आवाज नहीं जा रही जी। अच्छा, ये है ओरिजिनल आवाज, वही ठीक था। चलिए हितेश भाई, आप बताइए। जी भाई जी, तो ये थी चार्ट तो रखे भाई जी, जो होता है भोजन का चार्ट हाँ, या समझ गए। हाँ, आपने जो जी बोला सुन लिया सबने भाई। आप हेडफोन लगा के ही बोलिए, काफी तेज हो गया। ओके, ठीक है भाई जी। हितेश भाई। ओम शांति भाई जी। ज्ञान के साथ योग तो होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी जो जो याद है बाबा से वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए। साथ साथ में हमारे को ज्ञान को याद के साथ लेके प्रैक्टिकल जीवन में भी लाना है और साथ साथ में उसको जज भी करना है, चेकिंग भी करनी है। तो ये सारी चीजें जब हम लेके चलेंगे तो हमारे अंदर अपने आप ही माइट आती जाएगी। ओम शांति भाई जी। यस, राइट। हाँ, फिर से बताना। चलिए भाई, जो पीछे से बच्चे बैठे हुए हैं वो बताइए। मनीषा बहन, मनीषा मुखाटी बहन, आप बताइए। पहली बार क्लास में है, मीन्स न्यू नेम लग रहा है कुछ, मतलब इस कल्प में, इस जीवन में। पिछले कल्प में तो मिले ही हैं, सेम टू सेम एज इट इज, लेकिन अभी ओपन कर सकते हैं माइक। मनीषा मुखाटी बहन, आत्मा जो भी है, भाई या बहन, कोई जानते हैं जिनके थ्रू कनेक्ट हुए हैं? कोई रिप्रेजेंटेटिव ने कनेक्ट कराया है? हाँ बताइए। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। हेलो। शायद नेटवर्क का सुन पा इशू, रहे हैं आप मुझे? वॉइस थोड़ी कट हो रही है आपकी, हेलो। आवाज कट हो रही है आपकी थोड़ी। ओम शांति दीदी,
सिद्धि दीदी ये ना मुंबई से ही है, हमारे सेंटर से ही है, मनीषा बहन है ये। अच्छा चलिए। आपका नेट तो शायद लगता है इशू है नेटवर्क का, इसलिए परफेक्टली आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा। अभी नीचे से विजयेंद्र भाई शहजादे, आप बताइए कि माइट कैसे बनेंगे। माइक तो बन चुके हैं। ओम अभी शांति दीदी। जितनी हमारे अंदर योग की शक्ति और ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी उतनी हम माइट बनेंगे। तो कितनी बढ़ाई है आपने योग की शक्ति? चल रहा है प्रयास पूरा। चल रहा है सभी मतलब क्या हाल चाल है? ठीक ही है, वही वाला नहीं, है, ठीक ही हाल चाल वाले हैं। चार्ट बना रहे हैं कि नहीं सभी भाई? चार्ट लिख रहे हैं कि नहीं अपना प्रॉपर? अभी लिखा नहीं, शुरू करूंगी अभी दीदी। वाह वाह, वेरी गुड, महारथी हैं सभी जब कहा जाएगा हम तभी करेंगे। नहीं नहीं, अब शुरू स्टार्ट करूंगी। कीजिए। सभी स्टार्ट कीजिए। ओम शांति दीदी। एक एक को ऐसे नॉक नॉक करना पड़ रहा है। नीलम गुप्ता बहन आप बताइए, माइट बने हैं कि माइक बने हैं? किसका नाम लिया था? आपका ही। अच्छा, आइए, मोस्ट वेलकम। आप तो गायब ही हो गए कितने दिनों से, बहुत दिनों बाद देख रहे हैं हम शायद आपको। मेरी दूसरी क्लास होती है, आज भाई ने बहुत ज्यादा लिखा था इसलिए आ गई। हाँ, ये राजेश्वरी बहन है जो काफी बच्चों को एकदम अच्छा, धक्के मार मार के ले मैं आते हैं। पूछना चाह रही थी माइट का असली शब्द क्या होता है? मतलब माइट मैं समझ नहीं पाई थोड़ा सा। माइट अच्छा, के पहले अर्थ तो फिर बता। पूछा क्यों नहीं आपने? मैं चुपचाप बस से क्यों लिखने ही जा बैठे रही हैं? थी, लिखने ही जा रही थी उसमें inbox में। जो समझना है वो पूछ सकते हैं ना, ऐसा माइट कोई नहीं है कि चलिए वो बताएंगे, मानव भाई बताएंगे। देखिए मानव भाई बताइए, सभी चुपचाप से बैठे हैं, थोड़ा सबको एक्सरसाइज कराते हैं। शुभम भाई बताएंगे, ओपन कर रहे हैं माइक। शुभम भाई जी आप बताइए, माइट एक्सप्लेन कीजिए, आपकी तो नॉलेज की काफी अच्छी पकड़ है। रोल नंबर 81 लिख रखा है, रोल नंबर 81 बताइए। रोहब भाई आप बताइए, रोल नंबर 43। मैडम थोड़ा सा मैं ही बताऊं, थोड़ा सा जो मैं वो समझ में आया। ये अच्छा है, मतलब कोई बताने के लिए तैयार नहीं, हम ही बता देते हैं, चलो पेशेंसफुल। चलिए बताइए, अच्छी बात है। मैंने थोड़ा सा ये जो समझ रही हूँ, ये जैसे कि माइट माना होता है शक्ति। जब हम योग करते हैं और परमात्मा के वाक्यों को ध्यान से पढ़ते हैं, उससे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे जो शक्ति मिलती है, शायद वही तो नहीं है? अच्छा, हाँ ठीक बताया आपने, गलत नहीं है बिल्कुल भी, हाँ, तो क्योंकि हमें बाबा के ज्यादा से बच्चों के ज्यादा मुख से तो कभी ज्ञान को, गलत नहीं। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए और फिर उसके हिसाब से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और उसके हिसाब से कार्यों को करना चाहिए। मतलब हाँ, ठीक है, आपने भी ठीक बताया। अभी कंफर्म करते हैं ना कि परफेक्टली एग्जैक्टली उसका क्या मतलब है, वो बता करते हैं। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, नितिकेश भाई ही बताएंगे, भाई आज पढ़ रहे हैं, बताइए। जी, माइट का अर्थ है कि जैसे बाबा हमें ज्ञान तो दे दिया, अब उसके बाद बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि हमें बाबा से योग लगाना है, उसी से हमारी सारी शक्तियां हमें मिलती हैं, हर परिस्थिति को सामना करने की शक्ति मिलती है। और जब हम बाबा से योग लगाते हैं, योग अर्थात याद करना, सारे अपने संबंध हम एक बाबा से जोड़ते हैं, तो हमें उनकी याद स्वतः पूरा दिन रहती है, तो वो भी एक योग का ही आधार है। और इतनी शक्ति मिलती है, इतनी शक्ति मिलती है कि सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, पहली बात तो सबसे पहले याद आती है कि हाँ भाई हम सफलता मूर्त है, ये चीज हमें बाबा ने पहले भी इससे पार कराई है और हम हमेशा आगे भी
पार ही करते रहेंगे। जब बाबा ने हमें अपना बच्चा बना लिया तो बाबा ने कहा तुम्हारी विजय तो निश्चित है ही है। तो हम यूं ही घबराते हैं, लेकिन हमारे लिए छोटी से छोटी बात भी इतनी बड़ी बन जाती है जब हम शक्ति का स्वरूप नहीं बनते। और अगर हम बाबा की उस शक्ति का स्वरूप बन जाते हैं तो इतना आसान हो जाता है, इतना आसान हो जाता है। मैं इसको प्रैक्टिकल में इसलिए कह पा रही हूँ कि कुछ अगले दिनों में ऐसा पेपर आ रहा है, तो मैंने बाबा से कह रखा है बाबा सब कुछ आपने ही करना है, सब समर्पित होके चल रही हूँ। तो उससे इतनी शक्ति मिल रही है कि मानो बाबा ने गोद में ही बिठाया हुआ है और कह रहे हैं चिंता क्यों करना है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो ये भी एक शक्ति स्वरूप है, ये यही माइट का असली अर्थ है मेरी मुझ आत्मा के लिए। ओम शांति। अच्छा, अनुभव के साथ एकदम माइंडफुल बन चुके हैं ना, तैयार है एकदम। जो पेपर आने वाला है, अच्छी बात तो ये है कि पेपर भी मालूम है कि अच्छी और बात क्या दीदी ये वाला तो शक्ति का स्वरूप तो अभी जो पीछे ऑटोप्सी की क्लास हुई उसमें बहुत बड़ी बाबा की ये वो देख ही ली कि जो हम सोच भी नहीं सकते अपने लिए, तो बाबा कहते हैं तुम वहां तक सोचते भी नहीं हो, और तुम मैं जहां तुम्हें देखता हूँ वहां तुम बहुत बहुत आगे पहुंचोगे। तो बाबा ने तो हमारे लिए कहाँ सोचा हुआ है, और हम अपने आप को बहुत नीचे स्टेज पर समझते हैं। तो बाबा ने कहा तुम पहले भी कर चुके हो और आगे भी, तो और ये सब योग की शक्ति से ही होता है। बहुत अच्छा। क्योंकि अभी अभी तो माइंडफुल बन चुके हैं ये नितिकेश भाई जो है शहजादे साहब। ये ऑटोप्सी से इतना बताया ना, जैसे बहुत डर था इनको, लेकिन फिर भी इन्होंने देखा शक्ति मिली। कहाँ से मिली? माइट कहाँ से आई? माइट मतलब होता है शक्ति, है ना। ये इंग्लिश वर्ड है तो इसका हिंदी होता है शक्ति। तो हम कैसे शक्तिशाली बने? दो शब्द होते हैं ना, होती है लाइट एक माइट, बाबा जिसका एक साथ यूज करता है। तो नॉलेज तो हमें मिल जाती है, लाइट बनते हैं, लेकिन माइट नहीं बन पाते। मीन्स शक्तिशाली स्थिति हमारी नहीं बन पाती है। जो हमें बाबा जो बनाना चाहता है, जैसा बनाना चाहता है वैसे ही नहीं बन पाते हम। तो वो कंप्लीट होती है योग से ही। पूरे चारों सब्जेक्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो योग ही है, याद ही है बाबा की। सबको मालूम होगा क्योंकि साकार मुरली में हर रोज आती है ये बात। हर रोज कोई ऐसा सिंगल डे नहीं होगा जिस दिन बाबा ये नहीं कहता कि बच्चे मुझे मत याद करो, या फिर वो शब्द ना हो कि बच्चे मुझे याद करो, है ना। तो याद योग पतंजलि का जो लिखा हुआ है सूत्र, उसमें लिखा है ना, योग किसको कहते हैं? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। तो ये वाली लगाने वाले निरंतर, बाबा का तो अल्टीमेट रहता है ना एकदम एक्सट्रीम लेवल। तो वो माइट वाली बाबा जैसे मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी, ये सब चीजें जो हैं माइट हमारे अंदर हर एक बात की आ जाए। शक्ति, अस्त्र शक्तियां हैं वो भी हमारे अंदर आ जाए। आत्मा के जो 7 गुण है वो भी हमारे अंदर पूरी तरह से आ जाए। कितनी ज्यादा मेहनत करनी है ना, अगर देखें तो आप सभी अगर चेक करेंगे, निकालेंगे एक एक शक्तियों को, एक एक गुण। आपने क्या कहा? सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो मैं सुनी, सेकंड वाला थोड़ा ध्यान हट गया। अष्ट शक्तियों के बाद आत्मा के जो 7 गुण है। गुण, ओके ओके। अच्छा, बीच में कट कर दिया। आप बताना चाहते हैं? आप भी बताना चाहते हैं इस पर? मुझे पूछ रहे हैं दीदी? आपको ही पूछा है। क्या बताना है? ये अभी जो आप माइट के बारे में पूछ रहे हैं? माइट के बारे में ही पूछ रहे हैं। आपकी योग कितनी है आप ये बताइए। चलिए माइट का छोड़िए, आप बताइए योग का चार्ट कितना बनाया है? योग का तो बहुत कम है, लेकिन मतलब ऐसे बैठ के योग नहीं करती हूँ, लेकिन दिन भर बाबा के याद में रहती हूँ। मतलब मैं उनसे तो ये तो फिक्स है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मतलब मैं उनसे ही बातें करते रहती हूँ, इन्वॉल्व करती हूँ। लेकिन ये फिक्स नहीं है, मतलब फिक्स टाइमिंग ऐसा 1 आवर 2 आवर्स का फिक्स टाइमिंग नहीं है। मुझे इसमें कॉन्सेंट्रेट करना है। शायद अराउंड कईयों का नहीं होगा, हमें लगता है 50% बच्चों का ऐसा नहीं होगा कि मुझे 1 घंटे इतने से इतने टाइम फिक्स करके बैठ के योग करना है। ये तो बड़ी फिर मनोदशा खराब हुई। मतलब हमारी सेटिंग ही नहीं है, हम तो डिसिप्लिन में ही नहीं चल रहे हैं। जब मन किया याद कर लिया, जब मन किया नहीं याद किया।
एक अलौकिक दिनचर्या तो हमारी है ही नहीं। इससे मालूम पड़ता है हम क्या कर रहे हैं भाई। ब्राह्मण बन गए, स्टूडेंट बन गए, गॉडली स्टूडेंट बन गए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तब भी हमारे जीवन में डिसिप्लिन ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? क्या है? याद है कि नहीं क्या है हम, कौन से वंश के हैं, कौन से कुल के हैं, क्या कर रहे हैं सभी भाई? ध्यान दें ना, अब समय बहुत कम है, दिख रहा है सामने से। ध्यान रखें, अपने आप को डिसिप्लिन होकर के चलाएं। बहानेबाजी, एक्सक्यूजेस खुद को भी ना दें, खुद को भी देने ही ना दें, दूसरों की तो सुने ही मत, तो ज्यादा अच्छा है। तो योग का चार्ट बनाना है ना Done, Didi. I will inspire from you. तो सबको चार्ट बनाना है योग का ना, ज्ञान का भी, मुरली पढ़ी नहीं पढ़ी है ना, और योग किया कितने घंटे किया। नुमा शाम को मैसेज करते रहते हैं, 6:30 से लेके 7:30 मना किया है, तब भी अमृत वेले 4 से 45 तक के लिए कंट्रोल करने के लिए कहा है। इतने टाइम तक की डिसिप्लिन में आप रहिए, मैसेजेस मत कीजिए, ओम शांति गुड मॉर्निंग मत कीजिए ग्रुप में या ओम किसी को शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी, माफी चाहेंगे ये बीच में बोल रहे, वो बोल रहे जिस तरह आप भोजन का चार्ट रखे हैं और भी चार्ट रखे मौन का, तो ये भी बता सकते हैं भाई जी। ऐसे तो हम लोग कर ही रहे हैं अपने तरफ से योग टाइम निकाल के, लेकिन जैसे आप भी शेयर कर सकते हैं भाई जी। जी। कर देंगे, वो भी कर देंगे। शायद हमारी मिस्टेक रही होगी, हमें पहले बताना चाहिए था, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना अपनी बताने की। तो चलिए, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, हमें पहले बताना चाहिए था ये बात। क्योंकि अगर बताएंगे नहीं तो फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि सभी अपने से करेंगे, तो उसके लिए सॉरी। आज बताएंगे सबको कैसे योग का चार्ट रखना है। बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बोला है, आप सबको भी एक एक चार्ट शेयर करना है बना करके, ठीक है? फिर उसमें से फाइनली फिक्स करके आगे कौन से ले जाना है वो बताया जाएगा। सभी इस बात का ध्यान रखेंगे, जितने भी हैं 8-10, ठीक है? सबको भेजना है चार्ट। तो अभी क्या करना है ना, सबको चार्ट एक कॉपी अलग सी बनाई होगी ना सबने, उसका ध्यान रखना है। अब उसमें और भी चीजें क्या एडिशनल होंगी आज से, वो जैसे कुछ बताई चीजें ऊपर ऊपर से अराउंड, बीच बीच में बताते ही रहते हैं। 5 बातें बीच में भी बताई थी 15-20 दिन पहले या फिर 10-15 दिन पहले। तो 5 बातें जो चल रही थी, संडे टू एक्स्ट्रा क्लासेस जो होती हैं, तो संडे अराउंड 3 वीक पहले बताई होगी संडे वाली क्लास में। 5 बातें उसमें भी बताई थी चार्ट रखने के लिए क्या क्या करना है। तो वो कर रहे हैं कोई जो 5 बातें वो बताई थी? दीदी 5 बातें भी बता देना एक बार कौन सी। अच्छा ठीक है, बता देंगे फिर से। जो थे क्लास में रेगुलर हैं वो बताएं। भूल गए सभी ना? ये ठीक है, एक तरफ से भाई पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, क्या चल रहा है भाई? अलबेले हो चुके हैं क्या? ऐसा याद नहीं है किसी को भी? क्या कर रहे हैं सभी? याद नहीं है किसी को? 5 बातें बताई थी याद रखने के लिए चार्ट। लिखा है चार्ट में भोजन, मनन, अमृत वेला, नुमा शाम। आप थे क्लास में? जी भाई जी, जी भाई जी, भोजन का चार्ट था, मौन का चार्ट था, नुमा शाम का, मुरली क्लास रोज करना, मनन चिंतन, ये कर था भाई। एक बात और बताई थी। डायरी लिखना। जी भाई जी, 1-1 घंटे का चार्ट देना बाबा को, वो फॉलो कर रहे भाई जी, बहुत अच्छा लग रहा। लगता कि बाबा सामने ही बैठे और हम बाबा को चार्ट दे रहे, 1-1 घंटे का, कभी 2 घंटे का, कभी 3 घंटे का, ऐसे भी देते भाई जी। कंटिन्यू 1 घंटे का नहीं अभी हो रहा जी। आज आप शेयर कीजिएगा ग्रुप में आप जो चार्ट लिख रहे हैं, ठीक है? भाई जी राइटिंग अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप शेयर कीजिएगा, सभी पढ़ लेंगे। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भाई हैं, जी ज्ञान कर लेंगे। पर्सनल है भाई जी, लौकिक में जो जो कार्य है वो भी लिखे है सारा। ठीक है, आप शेयर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप बना रहे हैं ना। आप जी जी, लौकिक में ज्यादा ही भरे भाई जी, जो भी लौकिक बच्चे हैं युगल है उसके प्रति बहुत सारे हैं। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट को चांस देते हैं। काफी माइक मतलब स्टेज ग्रैब करने का पूरा चांस लेते हैं नंदी भाई, है ना? तो फर्स्ट नंबर है इस बात में इनका।
हम तो बोलेंगे, चाहे कोई बोले चाहे ना बोले, अच्छी बात है। चलिए, लेकिन ध्यान रखना होता है भाई कि दूसरों को भी चांस तो मिले। आपके रंगत कसंग का असर पड़ रहा है भाई जी, शुक्रिया। ये अच्छा है। आपका तो नाम है ना, ब्रह्मा बाबा नंदी थे ना, गुलजार दीदी, मतलब आप कहना चाहते हैं हम ज्यादा बोल जी भाई जी। हाँ जी भाई जी। चलिए, रौनक भाई बताइए, आपको याद है वो बातें? ओम शांति। जी, ओम शांति। मैं जो आपने 5 बातें बताई हैं कि भोजन, मुरली, मनन, चिंतन, अमृत वेला सबसे पहले, तो वो मैं करती हूँ, और क्योंकि वो ब्राह्मण ब्राह्मण जीवन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि अगर हम ना करें तो हम अधूरे हैं शायद। और दूसरी बात, मैं एक छोटी सी बात का, बहुत छोटी है बात, लेकिन मैं इसका अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि आज सुबह ही अभी सुबह अमृत वेले से थोड़ा बाद में मेरे युगल कहते हैं मुझसे कि तुम उठ गई हो या नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं डेली नहा धोकर तैयार होकर अपनी क्लास में बैठती हूँ और अमृत वेला भी करती हूँ। तो उनको ऐसा लगा कि मैं शायद उठी नहीं हूँ, तो वो मुझे बहुत आवाजें लगा रहे थे कि तुम उठ के नहा लो, तुमने अपनी क्लास लेनी है। तो मुझे इस बात से चाहिए, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी इसलिए है कि जो आत्मा पहले मेरे खिलाफ चलती थी इस चीज के लिए कि ये ज्ञान में न चले, और आज वो खुद ही मुझे उठा रही है इस बात के लिए कि मैं उठ के अपनी क्लास लूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं क्लास लेने के लिए ही बैठ रही हूँ, आप चिंता मत करो। तो फिर वो शांत हो गए, और बहुत उन्होंने, मतलब इस चीज से मैंने उनको प्रेस किया दिल में कि बाबा जो भी उनकी कमी कमजोरी है वो ठीक हो। तो मतलब ये शायद मेरी इस ब्राह्मण जीवन का पहला दिन था जिस दिन उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान के प्रति उठाने के लिए जब बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज के लिए। इसके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ बाबा का कि बाबा कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, कभी तो वो समय आएगा जब वो उनमें भी वो बदलाव आएगा, और मैं देख भी रही हूँ थोड़ा थोड़ा। ओम शांति। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? ये क्या होता है ना, इससे मालूम पड़ता है कि आपकी जो लगन है ना बाबा के लिए बहुत गहरी है, और अब आपके कर्म बंधन कटने के समय नजदीक आ रहे हैं। जब आत्माएं आसपास की सहयोगी बनने, तो भाई म्यूट कर दीजिएगा एक्स्ट्रा में। दीदी आवाज कर दिया पहले जो म्यूट कीजिएगा। मैं कहना चाहती थी कि मैं बाबा से अक्सर एक ही बात करती थी, मैं ज्यादा बाबा से वाहन करती रहती हूँ, चलते फिरते, खाना खाते, काम करते हुए। तो मैं बाबा से सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, बाबा मेरी लगन आपके अंदर है, लेकिन मेरी लगन तब टूट जाती है जब मुझे कोई परिस्थिति ऐसे करती है। तो बाबा ने मुझे एक ही बात बोली कि बच्ची थोड़ा धैर्य रख, समय आने वाला समय अभी ये विपरीत जरूर है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारे साथ होगा, और जिस जिनसे कामना करती हो कि वो तुम्हारा साथ दे, वो धीरे धीरे वो भी तुम्हारे सहयोगी बने। तो ये चीज जो मैं सोचती थी कि बाबा ऐसे कहते हैं मेरे को हमेशा, वो कब होगा, और वाकई में अब वो मैं थोड़ा थोड़ा देख रही हूँ। बहुत तो नहीं अभी मैं कह सकती, लेकिन काफी हद तक परिवर्तन मैं बाबा के प्रति जो भी मेरा प्यार, जो मेरा भाव है, वो मैं देख रही हूँ कि हो रहा है। तो मैं बाबा का शुक्रिया अदा करती हूँ इस बात के लिए, और हमेशा रहूंगी। समय आ रहा है, सभी आत्माएं जो आसपास रहती है ना, वो सहयोगी आत्माएं ही है। पक्का होके हमें निश्चित होकर के, निश्चिंत होकर के और निश्चय करके बाबा पर आगे बढ़ते रहेंगे ना, बिना डगमग हुए, तो सब आत्माएं अल्टीमेटली हमारी सहयोगी बन जाएंगी। थोड़ा समय लगेगा, किसी को ज्यादा समय लगेगा, वो चेकिंग होती है तब तक कि हम कितने ज्यादा निश्चयवान होकर के चल रहे हैं, कितनी हमारी बाबा में निश्चय है ना। तो अगर जमे रहे अंगद की तरह पैर धसा करके, उठाएंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं पैर, है ना, तो सारी आत्माएं खुद ब खुद, फिर ऐसा लगने लगता है ना, कईयों का अनुभव ऐसा होगा क्लास में यहाँ पर भी, कि पहले तो आत्माएं आसपास ही बहुत ही नहीं नहीं करना है, एम्प्टी, एकदम एम्प्टी रहते हैं, फिर वो उनसे भी ज्यादा निकल पड़ते हैं आगे ज्ञान में। तो किसी के लिए भी जो आसपास आत्माएं हैं, उनके लिए कभी भी गलत नहीं सोचना है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उतने समय के लिए उनका वो पार्ट है ना, अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। और जैसे जैसे वो आपकी दृढ़ता देखेंगे ना,
क्या पता वो आगे आपसे भी ज्यादा अच्छे मार्क्स ज्ञान और योग धारणा सेवा में आकर के ले लेंगे। तो हर एक को देखते हुए यही सोचना है कि ये भी ब्राह्मण आत्मा ही है, बाप की ही बच्ची है, हमारे कांटेक्ट में है ना। तो हम अगर बाप के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो उनको बनना ही है भगवान का बच्चा। अभी भले ही अच्छी बात है, वो पेपर जब तक चल रहे हैं वो चलना ही है, और वही वही ये ब्राह्मण जीवन की वही एक मजा है ना। वो पेपर भी नहीं होंगे ना तो इतनी शायद इंटरेस्ट नहीं आएगी ब्राह्मण जीवन में, बाबा की तरफ उतनी हमारी नजर नहीं जाएगी, या उससे उतना ज्यादा प्यार नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो इसलिए ही जितने भी अगर अभी चल रहे हैं थोड़े मन मुटाव, या फिर कोई एंटी हो रहे हैं एकदम, या फिर बांधेलियां हैं जो, तो फिर बड़े निश्चिंत होकर ठीक मन मुटाव बिल्कुल नहीं है, हमारा आपस में प्यार बहुत, बस हम ऊपर से नहीं करते। मैं अपने लिए करूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रही, जो भी करूंगी मेरा ही प्रसाद आगे बढ़े, अच्छी बनूंगी। तो बाबा को मैं बस एक चीज बोल रखी है कि बाबा मैंने आपको अपना हाथ पकड़ा दिया, मैंने नहीं पकड़ा क्योंकि मुझे पता है कि हम तो आत्माएं कभी कमजोर हुई तो छोड़ भी सकती, लेकिन बाबा अगर पकड़ेंगे तो वो कैसे भी करके हमें आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने गारंटी ली है कि बच्चे अगर तुमने मुझे माना है, मुझे प्यार किया है, तो मैं भी तुम्हें बंधा हुआ हूँ आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने उन्हें अपना हाथ सौंपा हुआ है, और यही रीजन है कि मैं शुभ भावना देती हूँ, मैं कभी इनके प्रति गलत भाव नहीं लाती, यही कहती हूँ बाबा से, बाबा यही आपका बच्चा, और जैसे मैं आप इस परिस्थिति ऐसे ही आप परिस्थिति से बाहर बढ़ाएं के लिए। जी चलिए जी भावना मैम बताइए, अभी 30 पर मीटिंग एंड करेंगे। आज काफी लंबी चर्चा हो गई। हाँ दीदी, दीदी बोलूं मैं? शॉर्ट में। हाँ शॉर्ट में। दीदी मैंने ना, जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना, उस समय मैंने ना अव्यक्त मूल्य मतलब उस टाइम पे पढ़ना शुरू किया था। तो मैं राजू भाई जी की जो मतलब आती ना अमोल रत्न करके, तो मैं उसको पढ़ती थी। तो मेरा स्टार्टिंग में ना योग उतना मतलब अच्छा लगता नहीं था, तो उसमें मैंने एक अव्यक्त मूल्य पढ़ी थी, मुझे याद नहीं आ रही, मैं अभी तक उसको ढूंढ रही थी, और जैसे मिलती मैं आप लोग को शेयर करूंगी। उसमें ऐसा बताया, राजू भाई ने एक्सप्लेन किया कि अगर आपका योग बहुत अच्छा नहीं भी लगता है, तो अगर आप जो ज्ञान को भी अगर अच्छे से आप धारण कर लोगे, तो आप जो है वो योग और मतलब वो ज्ञान मतलब इक्वल हो जाएगा, बोले थे, मतलब आप उसको मतलब उसके बराबर में आ सकते हो, ऐसा मैंने पढ़ा था। और मैंने फिर उसके बाद ना मैंने बहुत सारे अव्यक्त मूल्यों का मतलब पढ़ना शुरू कर दिया, तो मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी, फिर धीरे धीरे करके मतलब योग भी लगने लग गया दीदी। तो ये मुझे मतलब मैं शेयर जरूर करूंगी, मैं ढूंढ रही हूँ उस मूल्य को, मैंने कहाँ पे नोट किया है दीदी, यही बताना था। ओम शांति दीदी। ये तो वो बात है ना कि कान अपने इस हाथ से पकड़ो, चाहे अपने हाथ घुमा करके कान उधर से पकड़ो। मुरलियाँ जब तक ज्ञान पढ़ना मीन्स, अगर हम मुरलियाँ जब पढ़ते हैं तो किससे कनेक्ट होते हैं? बाप से ही कनेक्ट होते हैं ना। तो ज्ञान को जब तक पढ़ेंगे नहीं हम कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली ये ज्ञान और योग का अगर कनेक्शन देखें ना, तो वो इसी तरह है कि कान अपना सीधे से पकड़े, चाहे हाथ घुमा के पकड़े। तो अच्छा है, आप मुरली सेंड कीजिएगा, मीन्स वो जो भी आपने पढ़ा था वो हमें सेंड कीजिएगा। हाँ दीदी एक और चीज पूछनी थी, जैसे हम लोग सुबह जो क्लास कर रहे हैं, क्या हम उसको भी योग के चार्ट में काउंट कर सकते हैं क्या? सुबह